नमस्ते भाई। आज मैंने आपको बोला था कि वोकैब की सेकंड क्लास आने वाली है। तो ये वोकैब की सेकंड क्लास है और इसको अच्छे से समझ लेना भाई, पूरी वीडियो देखना जब भी समझ पाओगे। और वो वर्ड्स मैं करा रहा हूँ बेसिकली जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे भाई। पेपर जो मर्जी बैठ जाना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा ही नहीं है कि आपको कुछ भी दे रहा हूँ। और पेपर जब आपका हो जाएगा तो उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा, इवन पीडीएफ में भी जो आंसर की आएगी या जो भी, उसमें मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा कि कौन सा वर्ड कहाँ से आया है, और इवन मैच करके मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको ये पूरा लेक्चर देखना है लास्ट तक और आपको समझना है अच्छे से। पीडीएफ कहोगे तो दे दूंगा, अदरवाइज नोट्स खुद से बनाए तो ज्यादा बढ़िया है। 15-20 मिनट की छोटी सी क्लास होती है, इसको अच्छे से देख लेना और समझ लेना भाई। तो ठीक है भाई, अब स्टार्ट कर लेते हैं। और ये कंटेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सब कंटेंट रहने वाला है। ठीक है, और स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। पहले है भाई अपने पास वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, और मैंने वही लिए हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और जिनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है समझने में भी और याद करने में भी। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से सारी चीज़ें याद रखनी है। पहला है ए पर्सन हु अपोजेज ऑफिशियल पॉलिसी। ठीक है, इसको डिसिडेंट बोलते हैं भाई। दूसरा है समवन हु डिसएग्रीज और रिफ्यूजेस टू कॉन्फॉर्म, इसको बोलते हैं डिसेंटर। ये एक्चुअली आया है डिसेंट वर्ड से। ठीक है, DISSENT, इस वर्ड से आया है बेसिकली। ये इसका मतलब ये होता है कि आप किसी पॉइंट पे डिसएग्री कर रहे हैं। ठीक है, और इसका एक और वर्ड होता है एंटोनिम, मैं इसका बता देता हूँ, जिसका मतलब होता है ASSENT, एसेंट। इसका मतलब होता है सहमति देना। ठीक है, आप किसी चीज पे एग्री कर रहे हैं, ये आपस में सिनोनिम और एंटोनिम है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं भाई इस पे, एक्सेसिव प्राइड और इन्फ्लेटेड सेल्फ इंपोर्टेंस। और एक और वर्ड मैंने ऐसे लिया है, ये पेपर में भर भर के आते हैं और आपको 100% मैं श्योर हूं कि वो दोनों ऑप्शन डालेगा। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि कौन से में कौन सा लगाना है। देखो, एरोगेंस और वैनिटी में फर्क है बेसिकली। ठीक है, एरोगेंस का मतलब होता है कि आप ये समझते हैं कि आप ही सब कुछ है, आपसे बढ़िया कोई किसी काम को नहीं कर सकता। ठीक है, जबकि वैनिटी का मतलब होता है कि आप अपनी किसी अपीयरेंस को या कोई आपने अचीवमेंट कोई ले ली, जैसे किसी ने, किसी का एग्जाम क्लियर हो गया, जैसे सीजीएल किसी ने निकाल लिया, तो उसी का गुणगान करे, वो अचीवमेंट करे, या कोई अपीयरेंस में कोई दिखाए कि वो बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा है, या ठीक है उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उस केस में वैनिटी हम यूज करते हैं। समझ में आ गया। और हेटर ऑफ वुमेन को बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट, और हेटर ऑफ मैरिज को बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। ये देख, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना है। गायनो का मतलब ही वुमेन होता है। ठीक है, गायनो इज रिलेटेड टू वुमेन। और जो मिस वर्ड है ना, जो ये रूट वर्ड जो है मिस, इसका मतलब ही होता है कि हेटर ऑफ समथिंग। जैसे यहाँ मिस लिखा है तो इधर हेटर है, इधर मिस है तो इधर हेटर है। आगे बढ़ेंगे भाई। अब है अपने पास ईडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, क्लियर एज मड, वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, मैंने वही लिए हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं और दिमाग कंफ्यूज हो जाता है पेपर में। ठीक है, और आपको याद ही करना है, और एक चीज ध्यान रखनी है कि आप ईडियम में बहुत ज्यादा गैस वर्क नहीं करें वहां पे। ठीक है, अगला है लोस्ट द प्लॉट। इसका मतलब होता है भाई अनेबल टू अंडरस्टैंड और कोप विद द सिचुएशन, किसी इस सिचुएशन के साथ आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसको डील नहीं कर पा रहे हैं। ये बेसिकली किसी जनरल, इसका ओरिजिन जर्नलिस्ट से रिलेटेड है, इसका ओरिजिन। ठीक है, अगला है भाई एट सिक्सेस एंड सेवन। सिक्स ऐसे होता है और सेवन ऐसे होता है, ये बिल्कुल अपोजिट है। देखो, इसका नीचे गया है, ये बिल्कुल ऊपर है, तो इसका मतलब होता है टोटल कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन के मैं आपको कुछ वर्ड और दे देता हूं जो आपको याद रखने हैं। जैसे केओस एक वर्ड होता है, CHAOS, बहुत आता है भाई। ये एक पैंडेमोनियम होता है, पैंडेमोनियम। एक होता है अप्रोर, एक टुमल्टुअस भी लिख लो, TUMULTUOUS, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, याद रखना है। ये अगला है भाई कट टू द चेज। कट टू द चेज का मतलब होता है सीधा पॉइंट पे आना, इधर उधर की बातें ना करना। इससे भी रिलेटेड एक और वर्ड है जो इसका अपोजिट में कहूंगा, इसका अपोजिट में कहूंगा, उसका मतलब होता है बीट अराउंड या फिर अबाउट द बुश। ये भी याद रखना है आपको, इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना। ठीक है, अगला है होल्ड योर हॉर्सेस। इसका मतलब होता है शांति रखो, वेट करो और बी पेशेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आपके आगे हैं भाई सिनोनिम और एंटोनिम।
ठीक है, वही वर्ड लिए जो वो पेपर में आपको कुछ भी दे देगा। लेट से आपको ये दे दिया एडामेंट का क्या होता है सिनोनिम, ये डाल दिया या ये डाल दिया, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखने हैं। बहुत सेलेक्टिव और इंपॉर्टेंट में लेके आया हूं, ये तो आपको भूल के मिस नहीं करना है, ध्यान रख लेना। एडामेंट का मतलब होता है ना कोई हठी है, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब जिद्दी जिसको बोलते हैं, स्टबर्न इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्टेडफास्ट फास्ट एक बहुत अच्छा वर्ड है। ऑब्स्टिनेट हो गया, ऑब्डूरेट हो गया, अनयील्डिंग है, सरेंडर नहीं करेगा इसका मतलब होता है सरेंडर नहीं करना। टेनेसियस होता है फर्म, ठीक है, अड़ा रहेगा। और इसके एंटोनिम होंगे एमेनेबल, ठीक है, जो भाई फ्लेक्सिबल होगा, कंप्लाइंट होगा, एक्विसेंट होगा, अच्छा वर्ड है, ओबीडियंट होगा, जो पालन करेगा चीजों को। ओके, अगला वर्ड है स्कार्ज। स्कार्ज का मतलब होता है ना कोई बहुत ज्यादा दुख, कोई किसी कोई सोर्स बनना किसी दुख का। जैसे आपका कोई एग्जाम मान ली 1 या 2 नंबर से छूट गया, तो आप उस चीज के लिए वो एक सोर्स बनाया आपके दुखी होने का, ठीक है। तो प्लेग, कर्स, एफ्लिक्शन का मतलब ही होता है दुख, दर्द, ठीक है, पीड़ा, दुख, दर्द, ये आपको याद रखना है। और कर्स इसमें है तो ब्लेसिंग इसका, ये कई बार सीधा सीधा आता है पेपर में कि कर्स का आपको एंटोनिम बताना है या इसका पूछ के वो पूछ लेगा, तो ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। बून। अगला बढ़ेंगे अगली स्लाइड पे। अगला वर्ड है रीन, ठीक है, इसका मतलब होता है कंट्रोल करना किसी लीडरशिप को किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो कमांडरशिप होना, मास्टरी किसी चीज में होना, गवर्न करना किसी चीज को। सीट भी एक इसका अच्छा सिनोनिम है, याद रखना है आपको। समेशन का मतलब होता है बिल्कुल आपने छोड़ दी कोई चीज, ठीक है, आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। रेलिंक्विश तो इतनी बारी आया है ना, बहुत ज्यादा बारी ये वर्ड आया है, याद रखना है आपको। एब्डिकेट का मतलब होता है टू फॉर्मली गिव अप, टू फॉर्मली गिव अप। ये बेसिकली किसी थ्रोन के लिए भी हम यूज करते हैं, कोई थ्रोन है, कोई सिंहासन आप त्याग रहे हैं, उसके इसमें ये वर्ड यूज हो जाता है। इल्ड करना, सरेंडर करना, इसके और एंटोनिम है। आगे बढ़ेंगे भाई। अब है भाई डिवॉइड। एक चीज याद रखना है, डिवॉइड के साथ ना हमेशा फिक्स प्रोपोजिशन आती है, ऑफ लगता है इसके साथ, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये कई बारी क्लोज टेस्ट में आपसे पूछ लेगा या फिल इन द ब्लैंक्स पे पूछ लेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिवॉइड का मतलब होता है खाली होना, ठीक है, फ्री फ्रॉम समथिंग, ठीक है। जैसे ये कोई बकेट है, लेट से इसमें इतना पानी है, तो जो इतना पोर्शन है जो खाली है, डिवॉइड ऑफ वाटर है, ऐसे हम यूज करेंगे इसको। इसका मतलब होता है एब्सेंट। और डिप्लीट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं क्या बोलूंगी, मैं आपके साथ वो सारे वर्ड्स करा रहा हूं जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, दावा है मेरा भाई ये, ठीक है। डिप्लीट का मतलब होता है खाली होना, और इसका अपोजिट हो जाएगा रिप्लीट, भरा होना, ठीक है। ये सीधे सीधे पूछता है वो, इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। फिल्ड भरा है, अबंडेंट है, रिप्लीट मैंने आपको बताया, ये एंटोनिम हो जाएंगे इसके। अगला वर्ड भी भाई इंसेंटिवाइज करना। इंसेंटिवाइज का ये वर्ड बेसिकली आया है इंसेंटिव से, ठीक है, इंसेंटिव। जैसे इंसेंटिव मिलते हैं ना ऑफिस में, इंसेंटिव मिलते हैं आपकी परफॉर्मेंस को, और उससे आपको मोटिवेशन मिले, आपको थोड़ी सैलरी में इंसेंटिव मिल जाता है, तो वहीं से वर्ब आए, ये वर्ब है ये बेसिकली, ठीक है। इंसेंटिवाइज करना, इट्स अ वर्ब। टू एनकरेज करना किसी को, प्रोवाइड मोटिवेशन। एनकरेज करना किसी को, बूस्ट करना। एक इसका बूस्ट का एक और सिनोनिम लिख लो, ये पेपर में कई बार आया है, फ्लिप करना, FILLIP, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि किसी को एनकरेज करना, बूस्ट करना। और डिस्करेज करना किसी को, थ्रोटल मतलब चोक कर देना किसी चीज को, ठीक है। कंटेन करना, हिंडर करना, बाधा पैदा करना किसी के लिए, तो ये सारे इसके एंटोनिम वर्ड हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे भाई, फ्रेजल वर्ब्स आ गई हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, इसे तो भूल के भी मिस मत करना। और मैं वही सब पहले करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, जो बारी बारी रिपीट होती हैं, और वही लिए जो ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट करती हैं। पहला है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ और बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन और समथिंग, ठीक है। आप किसी का ध्यान रख रहे हैं, या किसी चीज की आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब होता है लुक आफ्टर करना, देखभाल करना। जैसे सी ऑलवेज लुक्स आफ्टर हर लिटिल सिस्टर, वो हमेशा अपनी छोटी बहन को, बहन की देखभाल करती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल ही मैंने इस बार ही डाल दिए हैं। कम क्रॉस का मतलब होता है आप किसी से अचानक मिल लिए, ठीक है। और जैसे आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, तो आपको कोई मिल गया, तो उस सेंस में हम कम अक्रॉस को यूज करते हैं। जैसे आई एग्जांपल है, आई केम अक्रॉस माय ओल्ड टीचर एट द कॉन्फ्रेंस लास्ट वीक, तो मेरे को अचानक से मेरी पुरानी टीचर मिल गई किसी कॉन्फ्रेंस में जब मैं गई थी पिछले सप्ताह, ठीक है। गेट रिड ऑफ तो मैंने बताया भी था, किसी चीज से छुटकारा पाना, टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ समथिंग।
एक चीज याद रखने की है, डिस्पोज जो होता है ना, डिस्पोज ऑफ, ये सिंगल एफ आता है भाई इसमें, ठीक है, डबल एफ नहीं आएगा, याद रख लेना, ये कई बार ही देता है, कंफ्यूजन हो जाती है वहां पे कि सिंगल एफ या डबल एफ, तो सिंगल एफ आएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। ओके, गेट ओवर का मतलब होता है किसी चीज से रिकवर होना, जैसे कोई बीमारी या कोई किसी को बिजनेस में नुकसान हो गया, ठीक है, या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, उससे हम गेट ओवर करते हैं, ठीक है। इट टुक हिम मंथ्स टू गेट ओवर द फ्लू, जो फ्लू था, जो उसको दिक्कत हो रही थी, बीमार था, जो बुखार था या कोल्ड था, जो भी था, उसको महीने लग गए टुक ओवर करने में, ठीक है, टू गेट ओवर करने में, सॉरी। अगला वर्ड है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना। रिजेंबल का मतलब होता है आप बिल्कुल लग रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता से सिमिलर लगते हैं बिल्कुल, ठीक है, तो रिजेंबल करना होता है, टू रिजेंबल इन अपीयरेंस, किसी अपीयरेंस में या किसी हैबिट है किसी की उसमें, जैसे ही इज सो हॉट हेडेड ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वो बहुत गर्म दिमाग का है जैसे कि उसके फादर हैं, तो किसी हैबिट की हम बात कर रहे हैं, वो अपीयरेंस में भी हो सकती है, किसी हैबिट में भी हो सकती है, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे। अब आ गई है भाई स्पेलिंग्स। ये चीजें ऐसे है ना, ये आपको लिख लिख के ही याद होंगी, और एक चीज मेरी पर्सनल राय है, इसको आप मान लेना, जब भी आप स्पेलिंग्स करें ना, तो प्रोनाउंसिएशन में नहीं जाना है आपको, ये नहीं देखना है कि मैं इसको कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूं, उस चीज की आप टेंशन नहीं लेनी है आपको। आपको याद होना चाहिए बेसिकली, वहां पे आपको कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछ रहा, उच्चारण नहीं पूछ रहा आपसे, बताओ भाई क्या मैं इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, आपको तो स्पेलिंग मिलेगी, वहां आपको करना है। मैं जैसे क्या करता था, मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये वर्ड है, ये मेरे को कभी याद नहीं होता था, मैंने इसको तोड़ लिया था, इसको ब्रेक कर लिया था मैंने, ठीक है, ब्रेक कर लिया था कैसे, जैसे ये वर्ड है लियाजन, ठीक है, तो मैंने इसको कैसे याद कर लिया था, मैंने इसको यहां से तोड़ा लिया, इसको यहां से तोड़ा आई, और ये सन, तीन पार्ट में मैंने इसको ब्रेक कर लिया था, 1 2 एंड 3, ठीक है। जैसे लिया, हिंदी में भी लिख लो, आपको बस वहां पे टिक होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लिया, आई सेपरेट कर दिया, और सन, ये आप भूल नहीं सकते भाई अब, ठीक है, याद हो गया आपको ये। मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एम्बेरस में ध्यान रखना है, डबल आर डबल एस आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंसाइंसियस बहुत बारी आया है। कमेटी बहुत जरूरी है, इसमें डबल एम डबल आई, ओ सिंगल आई डबल टी डबल ई होता है भाई, याद रखना है ये, ठीक है। डबल एम आएगा, डबल टी और डबल ई आएगा, सी और डबल एम आई डबल टी डबल ई। ब्यूरोक्रेसी भी आपको ऐसे ही याद रखना है, तोड़ के, बी यू आर ई ए यू कर लिया अलग, और क्रेसी आपने अलग कर लिया, ठीक है। एकोमोडेट आपको याद रखना है, डबल सी डबल एम आता है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जितने भी मैं करा रहा हूँ ना, सीधे पेपर में मिल जाएंगे, वहां धप्पा हो जाएगी, फिर आपके साथ कभी कहे बताया नहीं था। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अकरेंसेस में डबल सी डबल आर आता है, लिख के देता हूँ, ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी ई, ठीक है, ये याद रखना है। मिलेनियम में डबल एल डबल एन आता है, ये चीज ध्यान रखनी है। प्रिविलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे भी बहुत टाइम बाद याद हुआ था जब मैं करता था अपना। प्रिविलेज VILEG होता है इसमें, ठीक है, ये याद रखना है। वो क्या लिख के देगा ना आपको, अब दिखा देता हूँ क्या लिख के देगा। VIL ये लिख के देता है वो, ये गलत है, डी लगा देता है वो, डी नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। ये होता है रिसीट, रिसीप्ट नहीं बोलते इसको, रिसीट बोलते हैं इसको, RECEIPT। कैसे याद रख लेंगे इसको, री लिखा और इसको याद रख लेंगे अलग से, ठीक है। ये सुपरसीड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। और भाई सेपारेट, ये इसमें भी कई बार बच्चों को गलती होती है, इसको कैसे आपको याद रखना है, इसमें रैट आता है, ठीक है, रैट, रैट से याद रख लेंगे इसको। मैंने कैसे याद किया था, सेपा रैट ई, ऐसे याद रख लें आप इसको, ठीक है, इसको आपको याद हो जाएगा ऐसे। इसको अलग रखते हैं, रैट को अलग दें, और ई आएगा बाद में, ठीक है। ल्यूटिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको कैसे याद रखना है, LIEU करके तोड़ दिया ये, ठीक है। फिर 10 लिख दिया, 10, और फिर एंड लिख दिया। तीन वर्ड में आप तोड़ लो अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको ठीक लगता है। मैं बेसिकली 3 में तोड़ देता था ताकि मेरे को याद हो जाए। और कई बार ये ऐसा भी होता था कि लास्ट में पकड़ में आ जाता था कि हाँ भाई एंड है, लास्ट में आएगा, फिर बीच में 10 है, ऐसे आपको याद हो जाएंगी ये चीजें। जब रिपीटेडली आप करेंगे ना इसको, कंटेंट को रिवाइज, और फिर आपको उसी हिसाब से दिमाग में बैठ जाएंगी ये सारी चीजें। अब मैं जैसे ल्यूटिनेंट को दोबारा लिखूंगा ना, तो पेपर में मैं वहां पे ये नहीं चेक करूंगा कौन सी स्पेलिंग का कैसा हिसाब किताब है। और स्पेलिंग में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि आपको पहले खुद बनानी है पेपर पे, उसके बाद आपको मैच करना है, क्योंकि वहां पे चारों ऑप्शन देख के सिमिलर सिमिलर मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे मैं ल्यूटिनेंट को लिखूंगा दोबारा, तो LIEU ल्यू 10 लिख दूंगा और एंट लिख दूंगा, जोड़ दूंगा तो बन गया LIEUTENANT, ठीक है। तो थैंक यू भाई, ये सेशन था आज का, ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा।
और जुड़ जाए भाई चैनल से। और आपको बहुत सारी चीजें मैं दे रहा हूँ जो आपके सीधा फायदा देंगे। ठीक है, ये आपके लिए बना दिया है मैंने। और खुश रहें भाई, ठीक है, पढ़ते रहें और खुश रहें। फालतू की फालतू की इधर उधर की बातों में कुछ ना तो रखा है यार, ना कुछ हासिल होना है। अपना तैयारी करते रहो बढ़िया तरीके से, सही अपना कंटेंट फॉलो करो। ठीक है, और ये मैं आपको वोकैब के सेशन तो करा ही रहा हूँ। और इनको रिवाइज करें, 15-20 मिनट का छोटा सा सेशन होता है और उसमें आपका सारा कवर हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहें, वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक जरूर करें, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और मिलते हैं भाई।